हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 333 द सन टैरो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आज एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और इस रीडिंग का टॉपिक है एंजल मैसेज फॉर यू, यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर यू। अगर आपकी ज़िंदगी में आप जिस सिचुएशन में हैं और आप जानना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको कौन सी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। एंजल की तरफ से मैसेजेस भी मैं निकालूंगी। तो अगर आपको लगे कि आपको ये रीडिंग की ज़रूरत है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है तो ऑब्वियसली ये रीडिंग आपकी है, आप इसे गाइडेंस की तरह ले सकती है। और अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट ना करे तो इसे आप 100% इग्नोर कर सकते हैं। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ये जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, पर्सनल रीडिंग की तरह ना लीजिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उस पर 100% मैं आपके लिए रीडिंग कर दूंगी, डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल रखी हूँ। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 के लिए मैंने रखा है नंबर 3, पाइल नंबर 2 के लिए मैंने रखा है नंबर 6 एंड पाइल नंबर 3 के लिए मैंने रखा है नंबर 9। आप किसी भी एक नंबर को चुन सकते हैं और वहाँ पर जाके आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑब्वियसली जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स, एंजल आपको अभी आप जिस सिचुएशन में हैं आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस 3 नंबर को चुना है तो देखते हैं एंजल यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। माय व्यूअर्स, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। अगर आप लोग पॉजिटिव रहते हो तो मुझे एनर्जी पिकअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहा करें। यूनिवर्स, एंजल, प्लीज़ गाइड मी। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल के आया है। ओके, तो सबसे पहले कार्ड निकल के आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का, उसके बाद आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, इसके बाद आया है हाई प्रीस्टेस का। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आप लोग हो सकते हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या और आप जिन पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं उनका साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। एक्वेरियस स्ट्रांग है। तो मैं क्यों यहाँ पर पार्टनर की बात बोली, मैं ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जो लोग भी इस पाइल को देखने के लिए आए हैं या फिर चुना है, अभी अभी किसी रिलेशनशिप से आपको ब्रेकअप मिला है, किसी पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, आपको ब्लॉक किया है, आपके साथ कम्युनिकेशन बंद किया है, या फिर मैं कह सकती हूँ आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी बोली। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग यहाँ पर अर्थ साइन हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पर मुझे एयर साइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। तो आप प्लीज़ साइंस पे मत जाइए, एनर्जी के ऊपर जाइए। तो यहाँ पर यूनिवर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा एनर्जी मिल रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में थे और वहाँ पर आपने सपने सजाए थे कि आप शादी होगा, संसार होगा, आपने बहुत ड्रीम्स देखे थे, बहुत सपने सजाए थे, बहुत एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अचानक से आपके पार्टनर ने शायद आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको गोस्ट कर दिया, आपके साथ चीटिंग किया और उस वक्त से आप बहुत परेशान हो गए हो और आपको पता नहीं है क्या किया जाए, इसलिए अभी शायद आप ये रीडिंग सुनने के लिए आए हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में है, क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसी ही मिल रही है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको ये बोला जा रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। आपको
जिस पार्टनर के लिए आप अभी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसकी बारे में आपको सब कुछ नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकल के आया है। यानी हो सकता है आपको सुनने में बुरा लगे, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है आप जिस इंसान के लिए रो रहे हो, आप जिस इंसान के लिए तड़प रहे हो, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको थर्ड पार्टी में डाला, आपके साथ चीटिंग किया, आप उनके बारे में 100% नहीं जानते। तो आप अपनी एनर्जी, अपनी एफर्ट उसकी यादों में बिताने से अच्छा है आप थोड़ा जान ले कि वो सच में कैसा इंसान है, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही दर्शाता है कि आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बनने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। अपनी इमोशन को कंट्रोल करना है और अपनी आंखें खुली रखनी है और अपने दिल की इमोशन की बात सुनकर इमोशन में बह नहीं जाना है। खुद को बैलेंस करना कैसे होता है ये सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर भी देख पा रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी अभी अपने काम में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन पास्ट में आपने अपनी करियर में बहुत ज़्यादा फोकस थे, आपकी बहुत एम्बिशन भी थी और आप अपनी एम्बिशन को, गोल को पूरा करने के लिए बहुत दिल जान लगाकर मेहनत भी करते थे। लेकिन इस रिश्ते आके आपको क्या मिला है? आपको धोखा मिला है, आपकी टाइम वेस्ट हुई है, आपकी एनर्जी वेस्ट हुई है और आपका कंसंट्रेशन भी ब्रेक हुआ है। तो यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि आपको इतना इमोशनल नहीं होना है, थोड़ा अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना है और अपना सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट करके अपनी लॉजिक से भी कुछ सोचना है और इंट्यूशन को फॉलो करके देख लेना है कि वो जिस इंसान के लिए आप तड़प रहे हो वो इंसान सच में ही कि आपके लिए ऑथेंटिक है। और अभी जो ये वक्त आपको मिला है ये हार्ड वर्क करने की है, अपनी करियर को बिल्ड करने की है, क्योंकि अगर आप इस टाइम को इंट्यूशन को फॉलो करके अपनी करियर के ऊपर अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अबंडेंट लाइफ मिलेगी। आप बहुत सक्सेस होंगे आपकी करियर में, आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाली है क्योंकि यूनिवर्स की सपोर्ट आपकी तरफ है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी मिल रहा है कि आप अपनी कॉलीग के साथ, अपने पार्टनर के साथ मिलके, ऑफिस पार्टनर के, बिजनेस पार्टनर के साथ मिलके किसी काम या प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और आपके बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दिया, आपका पैसा लूट के चला गया। तो आपको इस टाइम अपनी इंट्यूशन की सुननी है और अपनी ज़्यादा रोना नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपकी खुद की क्या अहमियत है, आपकी टाइम जो आपको मिली है, आपको जिस स्किल है उसे यूटिलाइज करने की है। अगर आप इस यूटिलाइज करते हो तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अर्निंग करने का मिलेगा, यानी आप पेंटिकल्स के किंग बन सकते हो। लेकिन अभी यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस है, जो हो गया सो हो गया, उसके लिए रोना नहीं है, अपनी इंट्यूशन को सुनकर जानकारी लेना है। तो आपकी लव लाइफ हो या करियर लाइफ हो कि क्यों ऐसा हुआ, और अपने करियर में अभी बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करने की वक्त है और आप वही करो जो आपकी इंट्यूशन कहती है, क्योंकि अभी आपका सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो तो आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड मी। तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है, ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून। तो आपके लिए बहुत जल्द एक न्यू स्टार्ट आने वाली है, वो आपके लव लाइफ हो या करियर लाइफ हो। तो आपको डरने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। न्यू मून सीज़न में आपके लिए एक न्यू स्टार्ट आ रही है। ठीक है, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो परेशान मत हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। ठीक है, और अगर करियर में भी आपको धोखा मिला है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। उसके बाद कार्ड आया है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन,
म्यूटेबल मून। तो अगर आपको लगता है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, तो ऐसी कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से आया है एडजस्टमेंट और रिक्वायर थर्ड क्वार्टर मून। तो आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलेंगे तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट आएगी। हो सकता है आपको लगता है मैं कैसे इतना एबंडेंट, इतना सक्सेसफुल बन सकती हूँ, लेकिन आपको शायद लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है कि अगर आप थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं, जितना आपकी कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा आगे निकल के आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ आपको थिंकिंग की जो चीज़ है, आपकी थिंकिंग में आप ब्लॉकेजेस है उसे हटाना चाहिए, तो आपके लिए डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट आने वाला है, वो भी बहुत जल्द न्यू मून में। तो चलिए यूनिकॉर्न की तरफ से गाइडेंस देखते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कर दीजिए कि उन्हें यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस चाहिए, उन्हें दे दीजिए। यूनिकॉर्न प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कर दीजिए। सोल पर्पस, तो आपके लिए निकल के आया है सोल पर्पस। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये देखिए। तो ऑब्वियसली आप इस दुनिया में जो आए हैं, आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोल पर्पस ऑब्वियसली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने इंट्यूशन को सुन के अपनी सोल पर्पस को जानना है और अपने सोल पर्पस के ऊपर काम करना है। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो अगर आपको अपनी खुद का सोल पर्पस के बारे में पता है तो ऑब्वियसली आप आज से ही लग पड़ो, क्योंकि यहाँ पर आया है टुडे माने कल नहीं। आप शायद सोचते हो कल नहीं परसों करूँगी, ऐसा नहीं। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो आज से ही आपको अपने सोल पर्पस के ऊपर काम करना है। तो किस पर्पस से आप इस दुनिया में आए हो, आप क्यों इस दुनिया में आए हो, क्यों आपके साथ ये लव में, करियर में आपके साथ धोखा हुआ, यूनिवर्स आपको क्या लेसन देना चाहती है, आप क्यों आज इस जगह पर हो। तो आप मेडिटेशन करो, अपनी इंट्यूशन को सुनो और जो आपका सोल पर्पस है उसके ऊपर आज से ही काम करने लग पड़ो। तो ये गाइडेंस यूनिवर्स आपको दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेजेस निकालूंगी, देखूंगी एंजल आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं एंजल आपकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो पहला कार्ड आया है सबलाइम फेथ। हैव अनफ्लिचिंग फेथ इन द डिवाइन डिस्पाइट व्हाट may transfer in your life, have faith that every aspect have been ordained by a higher power। तो आपको यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर 100% फेथ रखने की ज़रूरत है। जो भी आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सब कुछ हायर पावर ही करा रहा है। तो आप यूनिवर्स के ऊपर, जिस भी गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं, एंजल्स के ऊपर बिलीव करते हैं, उनके ऊपर फेथ रखिए, ठीक है। सब कुछ सही होगा। यूनिवर्स जो गाइडेंस दे रहा है उसे मानिए। उसके बाद है वननेस। Angel reassure you that you are protected and guided by one of the ascended master whom you love and worship। तो एंजल आपको reassure यानी निश्चित कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, पूजते हैं, तो वो भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप प्रोटेक्टेड है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपका कोई बुरा नहीं कर पाएगा। सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है रीडिंग करते हुए कि भगवान आपके साथ है। उसके बाद है प्रोटेक्शन। योर गार्डियन एंजल आर ऑलवेज विद यू एंड फॉरएवर बाय योर साइड। यू आर फुल्ली सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। देखिए एंजल की तरफ से डबल प्रोटेक्शन का कार्ड आ गया है कि गार्डियन एंजल आपका जो है हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके पास रहेंगे। आप टोटली सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसने भी आपको चीट किया है, धोखा दिया है, उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस भी भगवान
भगवान को, एंजल को मानते हो, वो बोल रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हो, आप सिक्योर हो और आप उनके ऊपर फेथ रखो। ठीक है, आपको तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंजल बॉक्स, एंजल आस्क्स यू टू पुट फोर्थ योर प्रेयर विशेस रिक्वेस्ट इन देयर एंजल बॉक्स। तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी प्रेयर्स है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, वो सब एंजल बॉक्स में आप डाल दीजिए। एंजल ऑब्वियसली आपके पास है, आपके साथ है, सिर्फ आप भरोसा रखिए और अपनी जो भी विश ड्रीम है सब कुछ एंजल बॉक्स में डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी इस 3 नंबर को चूज़ किया था इस पाइल को, तो आपके लिए ये मैसेजेस निकल के आए हैं। तो यूनिवर्स एंजल की तरफ से यही मैसेज, यही गाइडेंस आपके लिए है। आप प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए, अपने सोल पर्पस पे अब से ही लग पड़िए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपको हेल्प किया है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने नंबर 6 को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो मुझे एनर्जी पिकअप करने में बहुत आसानी होती है। प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, ताकि हम देखना चाहते हैं कि यूनिवर्स अभी आपको कौन सा गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी ग्रुप 2 के लोग हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कर दो कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, उन्हें आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल प्लीज़ गाइड मी, जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, डेविल। ओके, तो आप लोगों के लिए कार्ड निकल के आया है 10 ऑफ कप्स, जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड निकल के आए हैं डेविल। तो यहाँ पर आपके साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न, ये कुछ साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिड है जो इस ग्रुप को चूज़ किया है, और मैरिड नहीं भी है तो एक पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में थे और उनके साथ आपकी शादी होने की सब कुछ ठीक थे, आप सपने देखे थे दोनों मिलकर, तो वहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो पहले मैं बोलना चाहती हूँ, ये पाइल उन लोगों के लिए है जो लोग लव लाइफ में परेशान है और आपके लव लाइफ में आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, चाहे मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ जो लोग मैरिड हो उनके लिए, उसके बाद मैं अनमैरिड की बोलती हूँ। जो लोग मैरिड हो और अपने हस्बैंड के साथ अभी सेपरेट हुए हो क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान आ गया है, या फिर आपके पार्टनर किसी एडिक्शन में है, ये कुछ भी एडिक्शन हो सकता है, किसी के ऊपर फिजिकल एडिक्शन या फिर ड्रिंकिंग का एडिक्शन, अल्कोहलिक एडिक्शन, या फिर किसी भी चीज़ पे एडिक्शन, किसी फ्रेंड की, किसी कार्मिक फ्रेंड की या फिर फैमिली की कारण से आप लोगों के बीच सेपरेशन हुआ है, जो आपकी दोनों के रिश्ते के बीच में आया है। हो सकता है आप दोनों के बीच छोटे छोटे बच्चे भी हो और अभी आप लोग सेपरेटेड हो, क्योंकि आप दोनों के बीच कोई ना कोई तो डेविल एनर्जी मौजूद है जो आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दिया है और आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए रेजोनेट होगा। केस फाइल भी हो चुका है, डिवोर्स तक की बात पहुंच चुकी है और आप चाहते हो कि ये डिवोर्स ना हो, आपको आपके न्याय का हक मिले, क्योंकि आप क्लैरिटी चाहते हो। अपने पार्टनर
आपको क्लैरिटी दे कि क्यों उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। आपको आपके पार्टनर के जुबान से कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए क्यों आप दोनों के बीच उन्होंने थर्ड पार्टी को लाया, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है। किसी के पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक जैसा भी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। जो भी है, आप जस्टिस चाहते हो, अपने पार्टनर की तरफ से क्लैरिफिकेशन चाहते हो। ये तो गई मैरिड लोगों के लिए। और जो लोग मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, हो सकता है लिव इन में रहते हो, हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लग गए थे, आप लोगों के बीच फिजिकल इंटीमेसी भी हुई थी, जैसे आप लोगों की शादी भी होगी, उन्होंने बहुत वादे किए थे और आप लोग उनकी बातों में आकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर एक साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लग गए थे। लेकिन अचानक से आपके पार्टनर आपको गोस्ट कर दिया, आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपके साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया। आपने कोशिश की तो आपको कोई जवाब ना दिया और आपके रिश्ते को, अपने सपने को तोड़ के उन चले गए। और तब से आप खुद के लिए जस्टिस मांग रहे हो, आपके पार्टनर की तरफ से आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो। तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया तो क्यों लिया, तो ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा। आपको थोड़ा धैर्य धरने की ज़रूरत है। आज से 10 महीने से 12 महीने, ठीक है, 10 to 11th मंथ, विद इन 1.5 साल, 1 से 1.5 साल के अंदर आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। जिस पार्टनर के बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, आपको क्लोजर मिलेगा। वो खुद आएंगे, आपको क्लैरिफिकेशन देंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे और आपको न्याय मिलेगा। आपको फिर से आपको इस हैप्पी फैमिली की हैप्पीनेस फिर से आपको नसीब होगा। लेकिन ये चीज़ होने में मुझे यहाँ पर पक्का 10 महीने से 1.5 साल की वक्त लग रहा है, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन आपकी है तो आपके लिए यूनिवर्स यही गाइड कर रहा है कि आपको आपके पार्टनर को इस कार्मिक सिचुएशन से निकालना है, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी, जो भी उनकी ड्रिंकिंग, अल्कोहल, जो भी एडिक्शन है, ये आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो जनरल रीडिंग है। हर एक सभी के लिए एक तो नहीं होगा, किसी के लिए फैमिली होगी, किसी के लिए उनकी खुद की थॉट होगी, किसी के लिए एडिक्शन उनकी ड्रिंकिंग होगी, किसी के लिए थर्ड पार्टी कोई पार्टनर भी होगी, किसी के लिए फ्रेंड होगी, किसी के लिए उनकी वो किसी पहले किसी पार्टनर के साथ मैरिड थे, ऐसा भी हो सकता है। तो हर के सिचुएशन के साथ ये डेविल एनर्जी अलग जाएगी। कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। तो आपको क्या करने की गाइडेंस है, आपको आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन से लेकर आपके पार्टनर को एक सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, ताकि वो खुद जस्टिस आपके साथ कर पाए, खुद के साथ कर पाए। क्योंकि आपके पार्टनर की तो आँख अभी बंधे हुए हैं, उन्हें तो पता नहीं, वो तो किसी एनर्जी के बस में वो चले जा रहे हैं, वो खुद नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको आपके पार्टनर को इस एनर्जी से रिमूव करके आप दोनों को, रिश्ते को, आपको खुद को ही बचाना है और खुद के हाथ में पावर लेना है, ताकि आप ये जो डिज़र्व करते हो वो आप पाओ, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा। आपको खुद के हाथ में चार्ज लेना होगा और इस थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को निकालकर खुद की जो फैमिली है उसे रीएस्टेब्लिश करनी होगी और आपके पार्टनर खुद आपको क्लैरिफिकेशन देंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस और देना चाहते हैं। यहाँ पर तो टाइम लगेगा, लेकिन जस्टिस होगी आपके साथ। यूनिवर्स बोल रहे हैं जो भी इनजस्टिस हुआ है वो जस्टिस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। कर्मिक सिचुएशन चली जाएगी, आपके पार्टनर क्लैरिफिकेशन देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सख्त बनने की ज़रूरत है। दुखी नहीं रहना है, आपको खुश रहना है, तो आपको 10 ऑफ कप्स वाली हैप्पीनेस मिलेगी। तो देख लेते हैं एंजल क्या गाइड करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करने की ज़रूरत है आपको। मैं देख लेती हूँ, ये आना चाह रहा है, ओके। फर्स्ट कार्ड आया है
शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पहला गाइडेंस है, पूरी दुनिया को दिखा दो कि आप सच में क्या हो। तो मेरे व्यूअर्स, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन आप अपनी स्किल की, अपनी टैलेंट की यूटिलाइजेशन नहीं करते। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पहला गाइडेंस है, पूरी दुनिया को आप ओरिजिनली क्या हो ये दिखा दो। ठीक है, हो सकता है अभी तक आपने अपनी फैमिली के ऊपर टाइम इतना इन्वेस्ट किया है कि खुद की जो टैलेंट है उसको कभी आप दुनिया के सामने लाए ही नहीं। तो ये जो चीज़ आपके साथ हुआ है, यूनिवर्स ने आपको अपनी जो ट्रू पहचान है वो दुनिया के सामने लाने के लिए ही हुआ है। अपने पार्टनर को भी दिखा दो कि आपके पार्टनर जिन भी सिचुएशन से में है उससे आप कहीं ज़्यादा बेटर हो। तो पूरी दुनिया को दिखा दो आप क्या हो। तो यूनिवर्स सबसे पहले आपको ये गाइडेंस दे रहा है, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आपके लाइफ की चर्च आपको ही अपने हाथ में लेनी है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। हो सकता है पास्ट में आप दोनों की बहुत अच्छी अच्छी मेमोरी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आपको बहुत याद आता है कि उन्होंने ये वादे किए थे, हम लोग ऐसे थे, ऐसे हमारी एनिवर्सरी थी, ऐसी हमारी पहली मुलाकात थी, और अब उन्होंने मुझे इतना हर्ट किया, इतना पेन दिया, और आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, रोते हो और अपनी एनर्जी क्या कर लेते हो, लो कर लेते हो। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, कभी भी आपको अपने पास्ट को सोचना नहीं है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ना है। पास्ट इज फर्स्ट, प्रेजेंट में जियो, अपने जो टैलेंट यूनिवर्स ने दिया है पूरी दुनिया को दिखाओ, अपने पार्टनर को दिखाओ कि आपको छोड़ के वो जिस भी सिचुएशन में है वो उससे आप कहीं गुना बेटर हो। तो आपको रोना नहीं है, पास्ट में पड़े नहीं रहना है, पास्ट आपको होल्ड बैक करके ना ले जा पाए, ऐसा एनर्जी आपको खुद के अंदर लानी है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो अभी आप जिस सिचुएशन में है, वॉट ऑफ कोर्स इन मून, इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं निकलने वाले। अगर आप सोचते हो कि मेरे साथ जस्टिस हो जाए, जस्टिस हो जाए, मुझे मेरी पार्टनर वापस आ जाए, वापस आ जाए, तो ऐसा करने से, इस सिचुएशन से कुछ नहीं मिलेगा, आपको टेंशन होगी, आपको दुख मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ की चार्ज खुद के हाथ में लेना है, खुद को पूरी दुनिया के सामने एक नई पहचान की तरह लाना है, पूरी दुनिया को दिखा देना है आपकी टैलेंट, आपकी स्किल, क्योंकि आप टैलेंटेड हो और यूनिवर्स आपके साथ है। और पास्ट में पड़े मत रहो, रो मत, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर ऐसे लो वाइब्रेशन में रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करो, यूनिवर्स तुम्हें रास्ता दिखाएगा, आप अपनी इंट्यूशन पावर को एक्टिवेट कर पाओगे, और अब सिक्स सेंस आपको जागृत होगा और आप सोच पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब भी आपको पास्ट याद आए तो आप मेडिटेट करने बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ और सोचो कि इस टाइम जो मिला है वो क्या करने के लिए है। खुश रहो, जो भी काम तुम कर सकते हो, खाना बनाना आता है तो खाना बनाओ, पढ़ाई करना आता है तो पढ़ाई करो, जो भी स्किल, भगवान ने कुछ ना कुछ स्किल देकर ही हमें इस दुनिया में भेजते हैं, तो वो काम करो और ये काम करके पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम खुद का खर्चा खुद उठा सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो। आपके पार्टनर अपने घर के लिए आपको छोड़ा है, उन्हें छोड़ के आपके पास आएगा, किसी दूसरी पार्टनर को चूज़ किया है, उसे छोड़ के आपके पास आएगा, क्योंकि आप जस्टिस डिजर्व करते हो, आप ये जो सिचुएशन में हो वो डिजर्व नहीं करते। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है पूरी दुनिया को दिखा दो, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, और पास्ट को बिल्कुल भी अपने ऊपर इमोशन को हावी होने ना दो, अपनी खुद की ज़िंदगी की डिसीजन खुद लो। ठीक है, चलो यूनिकॉर्न आपको क्या गाइडेंस देता है देख लेते हैं। रोना नहीं, मुझे वाइब्स आ रहा है कि आप लोग शायद आपके आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। नहीं, रोना नहीं, यूनिवर्स आपके साथ है, हम सब आपके साथ है, रोना बिल्कुल भी नहीं। देखो, आपके लिए कार्ड आया है एस्पिरेशन का, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। तो आप यहाँ पर सच में आपकी बहुत बड़ी टैलेंट है, आप बहुत बड़े मकसद से आए हो, यू आर अनलिमिटेड। इसका मीनिंग आप समझते हो? इसका मीनिंग
आप अनलिमिटेड हो, आपकी टैलेंट स्किल अनलिमिटेड है, आप जो भी चाहो वो आप पा सकते हो, आप इतने टैलेंटेड हो। सो एम फॉर द स्टार, तो सपना देखो एक स्टार की तरह, आप एक स्टार भी बनोगे, आप बहुत बड़े बन सकते हो, बहुत बड़े। सिर्फ अपनी एरिया में नहीं, पूरी दुनिया में आपका नाम हो सकता है। आपका बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ तो टैलेंट ऐसी होगी जो आपको शायद पता नहीं, और कुछ लोग को पता है लेकिन आप उसका यूटिलाइज नहीं करते। तो इसलिए आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला गया है, तो आपको अपना सोल पर्पस पता चल जाएगा और आप एक स्टार बन सकते हो। चलो देख लेते हैं एंजल। और आपकी लाइफ में ये दुख भी ऐसे इसलिए ही आया है ताकि आप अपनी दुनिया को अपनी पहचान दिखा पाओ। चलो देख लेते हैं एंजल क्या गाइड करते हैं। आपके लिए तो बहुत मैसेज आ गए, देखिए क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। एंजल आपको बोलना चाहते हैं, आर्चएंजल मेटाट्रॉन, प्रे टू आर्चएंजल मेटाट्रॉन टू क्लींस, एनर्जाइज एंड हार्मोनाइज योर चक्रास विथ हिज हीलिंग क्यूब ग्रिड। तो आप आर्चएंजल मेटाट्रॉन से प्रे कीजिए। ये क्रोन चक्रा, हमारी बॉडीज़ में जो 7 चक्रास होते हैं, इसमें जो सबसे ऊपर क्रोन चक्रा जो हमारे हेड के ऊपर होते हैं, उनका जो आर्चएंजल है वो मेटाट्रॉन है। आर्चएंजल मेटाट्रॉन की तरफ से आपके लिए संदेश है, आप प्रे कीजिए ताकि आर्चएंजल मेटाट्रॉन आपके जो चक्रास है उसको क्लींस कर दे, आपकी एनर्जीज को क्लींस कर दे और आपको हार्मोनाइज कर दे ताकि आपको हीलिंग मिल पाए। तो आपके जो चक्रास है बॉडीज़ में वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, बिल्कुल भी ओपन नहीं है। तो आपको अपने चक्रास के ऊपर काम करना है, और अभी आप इतना बैलेंस भी नहीं हो तो आप प्रे कीजिए। आर्चएंजल मेटाट्रॉन ऑब्वियसली आपके चक्रास को क्लींस कर देंगे, हार्मोनाइज कर देंगे और एनर्जाइज्ड कर देंगे ताकि आपको हीलिंग मिल पाए। तो आप ये कीजिए, आपकी सारी दुख दर्द चली जाएगी, क्योंकि आर्चएंजल ब्लेसिंग, मेटाट्रॉन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। कटिंग डू क्लटर योर माइंड एंड हाउस, एंजल वांट you to let go of your stress that is currently residing in your mind and body। तो आपके दिमाग और आपके शरीर में जो भी स्ट्रेस है, जो अभी आप करेंटली अभी इस वक्त अपने दिमाग में, बॉडी में लेके हो, उसे छोड़ दो। यूनिवर्स बोल रहा है, एंजल बोल रहा है, दे वांट यू टू डिक्लटर योर माइंड एंड लिविंग स्पेस ऑफ द नेगेटिविटी। तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो वो लोग, एंजल चाहते हैं कि आपके माइंड को स्पेस मिले, आप नेगेटिविटी से दूर जाओ। एंजल कैन इन्फ्यूज़ इट विद लव एंड पॉजिटिव एनर्जी। तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो, जिसकी वजह से आपकी माइंड बॉडी बिल्कुल भी अपनी सोल के साथ अलाइन नहीं है। तो आप मेडिटेशन करो और एंजल आपको हेल्प कर रहा है ताकि आपके इस नेगेटिविटी से आप निकल पाओ और जो भी आपकी दुख दर्द है वो हार्मोनी में, लव में और पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो एंजल आपके साथ है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये गाइडेंस मेरी, जो एंजल मेरी क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, जो एंजल यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, इसे फॉलो कीजिए, आपकी सब कुछ दूर हो जाएगा। गो विद इन मेडिटेशन, मैंने पहले ही बोला था आपको मेडिटेशन करना होगा। एंजल वांट यू टू कनेक्ट विथ योर ट्रू सेल्फ बाय गोइंग विद इन कॉन्सेंट्रेट स्पेस एट होम फॉर मेडिटेशन। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपके घर में एक जगह खोज लीजिए जहाँ पर आप मेडिटेशन कर पाए, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए एक काम स्पेस की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर आप अपने सोल के साथ अलाइन हो पाए ताकि आप एंजल के साथ कनेक्ट हो पाए, एंजल आपको रास्ता दिखा पाए। ठीक है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करके एंजल के साथ कनेक्ट हो जाइए। आपके माइंड बॉडी सोल के साथ अलाइन नहीं है, जब आप मेडिटेशन करेंगे तब आपके माइंड बॉडी में जो भी एंग्जाइटी है, जो भी दुख है, जो भी हर्ट है, जो भी पेन है, वो एंजल दूर कर देगी, नेगेटिविटी दूर कर देगी, पॉजिटिव एनर्जी देगी, आपको पीस देगी, आपको लव देगी। और आपकी आर्चएंजल मेटाट्रॉन से प्रे करेंगे तो वो आपकी सारी चक्रास को क्लींस, एनर्जाइज करके हार्मोनी दे देगी। और आप मेडिटेशन करेंगे तो एंजल के साथ आप अपना कनेक्शन बना पाएंगे। ये एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है।
lack of communication. Angel want you to be mindful and work on your communication skill as you are invariably misunderstood. हो सकता है आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, लेकिन अभी आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। आप बिल्कुल भी लोगों के साथ ठीक से बात नहीं कर पाते, लोगों के साथ आर्गू हो जाता है। आप ऐसे बात बोल देते हो जो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करके मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, गलत समझ लेते हैं। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत बुरा हो रहा है। तो आपको खुद की कम्युनिकेशन स्किल में काम करना चाहिए। एंजल चाहता है कि आप जो बात बोल रहा हो वो दूसरी तरीके से बोलो ताकि लोग समझ पाए, क्योंकि आप जो बोलते हो लोग उसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं और आपको गलत समझते हैं। Transit with Angelite. Angel guide you to use Angelite crystal to evolve your spiritual consciousness and enhance your telepathic communication with angel. तो एंजल यहाँ पर आपको बोल रहा है आपको क्रिस्टल लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आपका स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ज़्यादा बढ़ पाए और आप 5D में एंजल के साथ कनेक्ट हो पाओ। तो यहाँ पर आप लैपिस लजुली, एमीथिस्ट, क्लियर पर्स ऐसा क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो जिससे आपका क्रोन चक्र एक्टिवेट होगा, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा और आप एंजल के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। Divine timing. Angel want you to know that your prayers and blessing received will materialize in life according to a preordained divine time. तो आपने शायद भगवान से बहुत सारी प्रेयर्स की है, बहुत सारी ब्लेसिंग के लिए दुआ किया है, तो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन वो पहले से ही डेस्टाइन है, डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको मिलेगा। आपके पार्टनर आपके पास ऑब्वियसली आएंगे, आपका रियूनियन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे होगा। कॉर्ड्स ऑफ अटैचमेंट. प्रे टू आर्चएंजल माइकल एंड रिक्वेस्ट हिम टू कट द कॉर्ड्स ऑफ द अटैचमेंट दैट बाइंड यू टू पर्सन, सिचुएशन एंड एडिक्शन. रिप्लेस दिस कॉर्ड विद लव एंड लाइफ. तो आपको बहुत सारी इंसान से, बहुत सारी सिचुएशन से, बहुत सारी एडिक्शन से आप बहुत जुड़े हुए हो जिसको आपको कट करने की ज़रूरत है। तो आर्चएंजल माइकल से आप प्रे कीजिए ताकि आप इस जो भी बैड हैबिट है, जो भी बैड अटैचमेंट है, उस सारी कॉर्ड्स ऑफ अटैचमेंट से आप कट कर पाए एंड वो सारी जगह आप लव एंड लाइट एंजल आपको, आर्चएंजल माइकल आपको दे दे। तो ये एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत हेल्प करेगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव यू, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने एंजल नंबर 9 को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो प्लीज़ माय व्यूअर्स, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। अगर आप लोग पॉजिटिव रहेंगे तो मुझे एनर्जी पिकअप करने में हेल्प होती है। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको सही गाइडेंस मिल जाए। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा ताकि जो लोग भी ग्रुप 3 के लोग हैं जिन्होंने भी इस नंबर को चूज़ किया है, मैं उन लोगों को गाइड कर पाऊँ। ओके, तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस की यानी फायर साइन, वर्गो की, वैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है लेकिन वर्गो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एयर साइन भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये ग्रुप उन लोगों के लिए है जो लोग सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अभी इनर वर्क कर रहे हो। कुछ लोग हो जो इनर वर्क कर रहे हो और कुछ लोग हो जो इनर वर्क सब आपको पता नहीं है और आपको ट्विन फ्लेम के बारे में भी पता नहीं है, सोलमेट के बारे में भी पता नहीं है या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो मैं यहाँ पर उन ग्रुप के लोगों के लिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं जो लोग सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो।
अगर आपको लगता है किसी इंसान के साथ आपका सोल कनेक्शन है, अगर आपको लगता है आप किसी से साथ डील कर रहे हो और वो आपका ट्विन फ्लेम है, आप दोनों का कुछ मिलने का कुछ पर्पस है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप इस रीडिंग को देखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिखाई देता है, आपको नंबर 69, 96 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, 1111 ये नंबर दिखाई देता है, या फिर किसी भी एंजल नंबर 111, 333, 222, 2222, 2244 या फिर मिरर नंबर 1551, 1221 ऐसी नंबर, या फिर सिक्वेंशियल नंबर 1234, 2345 ऐसा नंबर अगर दिखाई देता है तो ये उन ग्रुप के लिए है। अगर ऐसा नहीं है तो ये ग्रुप आपकी नहीं है। सबसे पहले यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, आप सोलमेट जर्नी या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हो। सेकेंड गाइडेंस यही है, आपको अपनी सोल पर्पस जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आप किसी के साथ पास्ट में रिलेशनशिप में थे, अभी उनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, बट आपको टेलीपैथिकली उनकी एनर्जी फील होती है और इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब एंजल यूनिवर्स आपको आपके डेस्टिनी की तरफ आपको पुश कर रहे हैं, आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आपको उस मैसेज को फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात, जिस इंसान आप भी इस वक्त आप उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो या किसी इंसान के बारे में ये बात मेरी सुन के आपको लग रहा है, तो वो इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। हो सकता है आप उनसे मिल चुके हो या मिलने वाले हो, क्योंकि 96% लोगों के लिए ये आपके पास से कोई है जिसके साथ आप बहुत सोल कनेक्शन फील करते हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो, और बहुत सारे लोगों के लिए ये आपका स्कूलमेट या फिर कॉलेज के फ्रेंड या ऑफिस कॉलीग हो सकते हैं, जिन आप दोनों के बीच एज डिफरेंस है 6 साल के, छोटे बड़े, इससे कम भी हो सकते हो लेकिन सेम एज के नहीं हो। आप दोनों के बीच एज डिफरेंस है, मिनिमम 3-4 ईयर तो होगा ही होगा, कुछ लोगों के लिए 6 ईयर्स 9 ईयर्स भी हो सकता है। जो भी हो, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, लेकिन आप दोनों समझ नहीं पाते। आप दोनों हायर लेवल ऑफ सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन में हो। आप लोग सोलमेट हो, आप लोग कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। आप डिवाइन मस्कुलाइन के एनर्जी में हो या फिर आपके पार्टनर, अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन के एनर्जी में हो तो आपके पार्टनर डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी में है, और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी में हो तो आपके पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में है। ये आपके यूनिवर्स आपको ये संदेश देना चाहते हैं, और यूनिवर्स ये भी बोलना चाहते हैं, आप दोनों को यूनिवर्स ने ही मिलाया है, आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों का कुछ सोल पर्पस है जो आपने इस बर्थ लेने से पहले, बहुत पहले आप दोनों के बीच सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है। आप अपना सोल सर्चिंग करो, क्यों इस दुनिया में आए हो, वो सोल पर्पस आप जान लो और उसके ऊपर काम करो, देन आप दोनों का यूनियन हो जाएगा, डिवाइन टाइमिंग में हो जाएगा। अभी से आप काम करना शुरू करो तो 6 वीक्स, 6 मंथ या 9 मंथ के अंदर आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। ठीक है, यही यूनिवर्स की गाइडेंस है। चलिए, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल, ये देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। तो पहला मैसेज आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉट नोट। तो आपको कंफर्ट जोन से निकलने की सख्त ज़रूरत है। हो सकता है आप सोचते हो मैं ये करूँगा, कल से ही ये करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, योगा करूँगा, मंत्र चैंटिंग करूँगा, इनर वर्क स्टार्ट कर दूँगा, लेकिन आप वो कर नहीं पाते। रोज़ ही ये कल 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 आता सोचते रहते हो, लेकिन ये कल नहीं आता। कुछ लोग करते भी हो लेकिन ठीक से कर नहीं पाते। तो यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से पहला गाइडेंस है, सबसे पहले आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। एंजल प्लीज़ गाइड मी।
सेकेंड मैसेज यूनिवर्स की तरफ से है, डोंट लेट प्राइड इन योर वे, फुल मून इन लियो। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, लेकिन आपको यही यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है, आप जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, आप यूनिक हो, आपका सोल जर्नी है। अगर आप इस बात को फॉलो करते हो, आपको एबंडेंस ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको अपने इस रास्ते में आगे बढ़ने में जो है बहुत सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा, और फुल मून इन लियो में मिल ही जाएगा। लेकिन कभी भी अपने अंदर ईगो को मत लाना, प्राउड फील मत करना, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन इस धरती के लिए सेल्फलेसनेस होकर काम करने के लिए आते हैं, स्टार्ट सीट होते हैं। तो कभी भी अहंकार मत लाना। और यूनिवर्स यही बोल रहा है, ए फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। अगर आप अपने सपनों के ऊपर फेथ रखेंगे, कंफर्ट जोन से निकलेंगे, अपनी प्राइड को अपने रास्ते में नहीं लाएंगे, तो जो भी सिचुएशन से आप डील कर रहा है उसका एक फ्रायरी क्लाइमैक्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आप क्लोजर चाहते हो, कुछ डिसीजन में आना चाहते हो, यूनियन चाहते हो, तो वो मिल जाएगा, हो जाएगा, यूनिवर्स ही आपको देगा। लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, आपको कंफर्ट जोन से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलो यूनिक्रॉन की तरफ से देखते हैं, यूनिक्रॉन आपको क्या गाइड करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। चलो देख लेते हैं, इतना मैसेजेस नहीं चाहिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे एक एक करके कार्ड दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। आपके लिए मैं 2 कार्ड निकालूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए 2 मैसेजेस होंगे, एंजल आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो डिग्निटी, फर्स्ट मैसेज डिग्निटी का आया है, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिक्रॉन आर सपोर्टिंग यू। तो आपको अपने सर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हो, जो जहाँ पर भी काम करते हो, जिस रिलेशनशिप में ही थे, आपको कभी अपने सर ऊंचा करने की नौबत भी नहीं आई। बहुत सारे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको यूनिकॉर्न की तरफ से बोला जा रहा है, यूनिकॉर्न की सपोर्ट आपके पास है, आप ये जान लीजिए, और अपने सर को हमेशा ऊंचा रखिए, ठीक है। अपने सर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सही हो। और उसके बाद है इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट टू सीन। तो आप अपने आँख बंद कीजिए, तो बहुत सारी चीज़ है जो आपको दिखाई देगी, यानी आपके इनसाइड अंदर से बहुत कुछ दिखाई देगी, जो यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। चलिए एंजल आपको कौन सा मैसेज देंगे, चलो देख लेते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड मी। Responsibility, angel say it is time for you to take responsibility for your own action, flow and failure. It is the futile to blame other. तो आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को ही लेना है। आपकी हर एक्शन, हर एक फ्लो और एक फेलियर का जिम्मेदारी दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, खुद ही लेना है। हो सकता है आप दूसरों को ब्लेम करते हो कि आपने मेरे हेल्प नहीं किया, मेरे घर वाले मुझे हेल्प नहीं किया, मुझे एनवायरनमेंट नहीं मिली, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो प्रॉब्लम सभी की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन इसे चैलेंज मानकर आगे बढ़ना होता है। दूसरों को ब्लेम मत करो, खुद की एक्शन की, खुद की ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, खुद की फेलियर की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने हाथ में लो, ठीक है। चलिए दूसरा मैसेज देखते हैं। मेजर शिफ्ट, angel indicate that you are at a junction in life where you need to be decisive, as there will be a major shift in your life. Pray to the angel to give you strength and help you go through this phase gracefully. तो आपके लाइफ में मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज आने वाला है, तो आपको एंजल्स को बोलना चाहिए ताकि एंजल आपको स्ट्रेंथ दे, और आप इस जो मेजर शिफ्ट फेज है उसे बहुत अच्छे से आप
आगे बढ़ पाओ और एंजल आपको हेल्प करे। ठीक है, आपके लाइफ में इस पोजीशन में है, बहुत बड़ा आपकी लाइफ में शिफ्ट होने वाली है। ठीक है, Dancing with the angel, surround your free will to the angel and let them turn your life into song and dance। तो अपनी ज़िंदगी की जो फ्री विल हो वो एंजल को, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, ताकि वो लोग ही आपके लाइफ की जो भी सब कुछ है सब ठीक करें, ताकि आप नाचो, झूमो, गाओ अपनी ज़िंदगी में। क्यों, अगर आप जो भी कर रहे हो उससे तो आप खुश नहीं हो, एंजल ही आपको सब कुछ आपकी ठीक कर देंगे, सिर्फ आप सरेंडर कर दो। द पावर ऑफ प्रेयर, angel asks you not to get disheartened by current situation in your life. They assure you that your prayer will be answered soon. Continue to pray with faith and intensity। तो प्रेयर में बहुत ज़्यादा प्रेयर है, बहुत आपको प्रे करने की ज़रूरत है। जो भी करंट सिचुएशन से आप फेस कर रहे हो, आपके पार्टनर के साथ आप सेपरेशन में हो, इससे दुखी मत हो। एंजल बोल रहा है आप प्रेयर करो, आपके प्रेयर का आंसर बहुत जल्दी आपको मिलेगा। आप फेथ रखो और भी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कंटिन्यूअसली प्रे करते रहो, क्योंकि आपको दुख होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुश रहना चाहिए, क्योंकि मेजर शिफ्ट आएगा। Past life, relationship in this life and karmic and carried over from past life. Angel want to go through them gracefully। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे कार्मिक लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ हमारा कुछ पास्ट लाइफ कर्मास जुड़े हुए रहते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन मिलता है। तो एंजल इसके लिए दुखी होने के लिए माना कर रहे हैं, बोल रहे हैं इसे ग्रेसफुली लो, ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओ। ठीक है, आर्चएंजल राफेल वांट यू टू मूव अवे फ्रॉम योर करेंट अनहेल्थी ईटिंग हैबिट एंड मेक कॉन्शियस एफर्ट टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम योर क्रेविंग एंड एडिक्शन इन अवॉइड मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। हो सकता है अभी आप इतनी दुखी हो कि अब अनहेल्थी ईटिंग हैबिट आपकी है, आपका खाने पीने का ध्यान आप बिल्कुल भी नहीं रख रहा है। तो आपको आर्चएंजल राफेल की तरफ से संदेश दिया जा रहा है, अगर किसी भी चीज़ में आपकी एडिक्शन है, बहुत फास्ट फूड खाते हो, ड्रिंकिंग हैबिट है, उससे आप कट ऑफ कीजिए और हेल्थी डाइट कर लीजिए, नहीं तो आगे जाकर आपका मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। तो खुद के हेल्थ के ऊपर केयर कीजिए और खुद की ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए और एंजल के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ आगे जाकर अच्छा होगा। आकाशिक रिकॉर्ड, your every thought, intent, word and deeds are being recorded in the Akashic record. Angel want you to the mindful and encourage you to entertain good thoughts, speak good word and do good deed। तो आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो। ये जो रिश्ता है सिर्फ इस जन्मों का नहीं, पिछले कई जन्मों का है। रियूनियन आपका क्यों नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, तो यूनिवर्स एंजल बोल रहा है ये पास्ट लाइफ बहुत कर्मा होता है, जिसे हमें हील करना होता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो ये सब आकाशिक रिकॉर्ड में रिटन हो जाता है। तो क्या करना होगा, अच्छा सोचना होगा, अच्छा बोलना होगा और अच्छा करना होगा। अगर ये तीन चीज़ आप करते हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अब आपको तो पता नहीं पिछले जन्म में आपने क्या किया है, जिसकी फल आपको ज़्यादा सेपरेशन पीरियड ज़्यादा हो रहा है। आपको लगता है किसी का तो रियूनियन हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो सभी का कार्मिक बैगेज इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अगर बुरा कर्म किया है तो बुरा होता है, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही होगा ना। तो अभी से अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तो यूनिवर्स है, एंजल्स है। ठीक है, पॉजिटिव रहो और अपनी इश्यूज़ को हील करो, एंजल के साथ प्रे करो, सब कुछ ठीक हो जाए। और अपना हेल्थ का ख्याल रखना मत भूलिएगा। ओके, ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर अच्छी लगी हो तो, पसंद आए हो तो लाइक करना, रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बोलना और मेरे चैनल को शेयर कर देना अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव यू ऑल, बाय।